पाकिस्तान में आजकल हर सुबह का आगाज कमो बेश एक ही सवाल से होता है कि आज के दिन डॉलर का रेट क्या है। रवां हफ्ते डॉलर की कीमत पर लगे मसनूई कैप के हटने के बाद से डॉलर की कदर में तेजी से होने वाले इजाफे का जो सिलसिला शुरू हुआ, इसके बाद जुमे के रोज इंटरबैंक में एक डॉलर की कीमत लगभग 262 रुपये हो गई है। ऐसे में वजीर खजाना इसहाक डार के महंगाई और मुआशी तरक्की से मुतालिक हालिया बयान ने अवाम के गोया जख्मों पर नमकपाशी कर दी है। इसहाक डार ने जुमे के रोज एक तकरीब से खिताब करते हुए महंगाई का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत को ठहराते हुए कहा था कि पाकिस्तान की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे है। वजीर खजाना के इस बयान के साथ ही सोशल मीडिया सारिफीन की तोपों का रुख इसहाक डार की तरफ हुआ और उनके खिलाफ तनकीद का सिलसिला आज सनीचर के रोज भी थम नहीं सका। कई सारिफीन ने न सिर्फ इसहाक डार के हालिया बयान पर शदीद तनकीद करते हुए उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है, बल्कि उन्हें मईशत की बागडोर दोबारा थमा देने के हुकूमती फैसले को एक बार फिर गलत करार दिया है। सहाफ़ी खुर्रम हुसैन ने लिखा कि वो इसहाक डार डॉलर को 200 से नीचे लाने के अज़्म के साथ आए और मुल्क की तारीख में रुपए की कदर की सबसे बड़ी कमी का सबब बने। इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज़ क्या कहा था? इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि 5 साल में पाकिस्तान की मईशत तबाह की गई, मगर इत्तेहादी जमातों की हुकूमत अगले आम इंतखाबात तक बेहतरी लाने की ख्वाह है। ग्रीन लाइन ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि यही वो मुल्क था जिसके बारे में 2013 में कहा गया था कि यह माली तौर पर मुस्तहकम नहीं। इस वक्त भी कहा गया था कि जो भी हुकूमत आएगी वो डिफ़ॉल्ट का ऐलान करेगी। कौम की बदकिस्मती है कि आज हम 2018 के 5 साल बाद कहाँ खड़े हैं। इसका एहतसाब होना चाहिए, पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए कि क्या हुआ। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बेपनाह चैलेंजेस मिले हैं, मगर वो बहादुर हैं और लड़ रहे हैं। ये इस हुकूमत ने नहीं किया। आज पाकिस्तान डान और पनामा ड्रामे को भगत रहा है। पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। 5 साल में तबाही हुई। हम अगले जनरल इलेक्शन में जाने से पहले बेहतरी लाएंगे। उनका यह भी कहना था कि इंशाअल्लाह हम माशी दलदल से निकलेंगे। अब पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये मेरा ईमान है। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये वाहिद मुल्क है जो कलिमा शरीफ के नाम पर बना था, हत्ता कि सऊदी अरब कलिमा शरीफ के नाम पर नहीं बना। अगर अल्लाह ने इसे बनाया तो इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली भी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। हम लोगों की बतौर कौम सख्त मेहनत दरकार है। एक ट्विटर सारिफ ने लिखा कि वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी नाअहली का ऐलान कर रहे हैं और वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि अब हमारा मुल्क अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि वो इस बात से बेखबर हैं कि इससे कैसे निकलना है। एक ट्विटर सारिफ ने लिखा कि वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी नाअहली का ऐलान कर रहे हैं और वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि अब हमारा मुल्क अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि वो इस बात से बेखबर हैं कि इससे कैसे निकलना है। साथ ही उन्होंने लिखा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इसे ठीक करने का दावा किया था, क्योंकि उनके पास बहुत तजर्बा था। एक सारिफ ने लिखा कि हमने ढाका डूबते तो नहीं देखा था, लेकिन अब पाकिस्तान डूबता देख रहे हैं। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर जहां मुताद्दिद सारिफ हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं, वहीं बाज़ ऐसे भी हैं जो इस सूरत हाल में भी मुस्बत रहने और आगे की सोचने की तरगीब देते दिखाई दे रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा कि अब पाकिस्तान में रहने वाले कुछ उगा सकते हैं तो उगा लें, मेहनत कीजिए, घर वालों के लिए काम कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही सख्त और परेशान कुन है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ओहदा संभालते ही ये दावा किया गया था कि वो डॉलर की कीमत 200 रुपये से भी नीचे ले जाएंगे। ताहम गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान न सिर्फ रुपए की कदर में कमी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त फैसलों की बात भी की जा रही है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफाजत में रखे और उन जानवरों के शर से महफूज रखे।